नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या। और बच्चों, हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं 2015 से लेके 2024 तक का। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर सॉल्व कर लिया। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग मैट्रिसेस का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे 2015 से लेके 2024 तक का। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 2015 में हमारा सवाल पूछा गया था। 2015 में क्या था हमारा? 2015 में सवाल ध्यान से देखो। 2015 में था कि यदि 2x माइनस वाई 5 3y बराबर 6 5 3 माइनस 2, तो x का मान क्या होगा? बड़ा ही आसान सा सवाल है बच्चों, बड़ा ही आसान सा सवाल है। ठीक है, तो अभी समझते हैं ये कैसे बनेगा हमारा। ध्यान से देखो। तो अगर ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों बराबर है, तो जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो क्या होता है? उसके संगत अवयव बराबर होते हैं, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब ये वाला चीज 6 के बराबर, देखो 5 तो 5 के बराबर है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो ये तो 5 5 के बराबर, 3 3 के बराबर, तो 2x माइनस वाई जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा और y जो है वो -2 के बराबर हो जाएगा। y जो है -2 के बराबर हो जाएगा। अब इस y का मान हम लोग यहां रख देंगे, तो 2x माइनस y का मान -2 रख लो, बराबर कितना हो गया? 6। तो 2x प्लस 2 बराबर हो गया 6। तो 2x बराबर हो गया 6 माइनस 2, तो 2x बराबर हो गया 4 और x का मान हो रहा है हमारा 4/2, तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? 2 आ रहा है। x का वैल्यू 2 आ गया, तो हमारा ऑप्शन कहीं गड़बड़ लग रहा है। हमारा 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हो सकता है मिस्टेक हुआ हो। x का मान 2 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू -2 है। तो y के जगह -2 रख देंगे, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा हमारा। तो 4 हो गया 6। 2 आंसर आ रहा है मेरा, इसमें आंसर नहीं है, तो आप देख लेना यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। आंसर 2 आएगा इसका। ठीक है, आंसर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा, है ना। 2015 में आया है, आंसर में हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। x का वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, चलो बच्चों, ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये भी 2015 में आया है। 2015 में आया है। a बराबर 2 3 5 के का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान है। क्या कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ दिस विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। कहता है किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है? नहीं निकाला जा सकता है यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो, तो डिटर्मिनेंट a बराबर 0 कर दो, है ना। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो कहने का मतलब 2 3 5 के बराबर 0, तो यहां से इसका डिटर्मिनेंट 2 के माइनस 5 दिया 15 बराबर 0। तो 2 के बराबर इधर उठा के ले लो 15 और k का मान आ जाएगा 15/2। तो ये कैंसिल होके, सॉरी कटेगा तो नहीं, ये 15/2 ही रह जाएगा, 15/2। तो हमारा जो आंसर है 15/2, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 2 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आप लोग नोट करते चलो साथ साथ। थर्ड, ये देखो 2016 में आया है हमारा। 2016 में आया है। क्या कह रहा है? a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, तो 2a + 3b क्या होगा? तो 2a के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 6 5 3 6 5 -4 और +3, और b के जगह क्या लिखने वाले हम लोग? b के जगह लिखने वाले हैं 7 8 5 6, ये लिखने वाले हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहां से हमारा 2 3 6 2 6 12
दो पंचे 10, 4 दूनी 8, ये हो गया। और प्लस 3 से सबको गुना कर दो। गुना में क्या करना होता है, सबको गुना कर देना होता है बच्चों। तो 7 तिया 21, 8 तिया 24, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, ये होता है हमारा। ठीक है, तो यहां से कितना आ रहा है हमारा 6 प्लस 21, 6 प्लस 21 हो गया, 12 प्लस 24 हो गया। ठीक है, 10 प्लस 15 हो गया, 10 प्लस 15 हो गया और माइनस 8 प्लस 18 हो गया। तो यहां से क्या हो रहा है 6 प्लस 21 हो गया 27, 12 प्लस 24 हो गया 36, 10 प्लस 15 हो गया 25 और ये हो गया 10। तो 27, 36, 25, 10, 27, 36, 25, 10, ऑप्शन बी हमारा सही है। 27, 36, 25 और 10। तो थर्ड का जो ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन वो बी है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी देखो तुम्हारा दोबारा से 2016 में आया सेम क्वेश्चन। क्या कहता है 352k का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान, एकदम बिल्कुल जो है 2015 की तरह कहीं सवाल है। तो कब व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होता है, जब उसका डिटर्मिनांट 0 होता है तो उसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होता है। तो देखो इसका डिटर्मिनांट 3, 5, 2k, इसका डिटर्मिनांट अपने को 0 करना है भाई, इसका डिटर्मिनांट अपने को 0 करना है। तो ये डिटर्मिनांट क्या हो जाएगा इसका 0। तो 3k माइनस 5 दूनी 10 बराबर हो गया 0। ठीक है, तो 3k बराबर क्या हो गया 10 और k बराबर कितना हो गया 10/3। ऑप्शन सी हमारा 4 का सही है। 4 का ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ही क्वेश्चन आए आप पॉज कर लो, पहले बनाओ और उसके बाद आप ना जब आपका बन जाए तो फिर आप आंसर देख लिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2017 में आया, 2017 में आया ए और बी दोनों का जोड़। देखो तो मैट्रिसेस से जो है ना बच्चों बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं और वो क्वेश्चन इतना आसान होता है कि आप अगर बेसिक भी आप पढ़े हुए, वैसे तो मैट्रिसेस सारे बच्चे पढ़े ही होते हैं, तो आप आराम से बना सकते हो, इसका क्वेश्चन छूटता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ध्यान से एक बार बना लो तो फिर आपका क्वेश्चन एक भी इससे। और पिछले बार ना बोर्ड में 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2024 में देखोगे तो आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, समझ रहे हो कि अगर भाई 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 8 जो है ना आप मैट्रिसेस से ही बना लोगे तो फिर तो आपका एकदम 50 में 50 लाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी इसको हम लोग ऐड करते हैं a प्लस बी। तो a कितना है हमारे पास 9, 10। अच्छा यहीं से ऐड कर लेते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, टाइम क्यों बर्बाद करते हैं। 9 के साथ 11, 9 प्लस 11, 10 के साथ 10, 10 प्लस 10, 11 के साथ 9, 11 प्लस 9, फिर देखो 12 के साथ 8, तो 12 के साथ 8 संगत अभी आपको जोड़ना है। 9 के साथ 11, 10 के साथ 10, 11 के साथ 9, 12 के साथ 8, 13 के साथ 7, तो 13 के साथ 7 और 14 के साथ 6 और 14 के साथ 6। देखो तो सब तो जुड़ के 20 ही आ रहा है भाई, सारा जोड़ लो, सब कितना आ रहा है 20 आ रहा है। 20 20 20 20 20, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। 5 का ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 2018 में आया था, इसके पहले वाला 2017 का था, 2018 में आया था। 2018 में आया था कि ए दिया हुआ है, ए डैश बराबर I2 है। I2 कहने का मतलब होता है 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 का मतलब होता है 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस दोनों का सबसे पहले ए दिया हुआ तो हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश कहने का मतलब इसका ट्रांसपोज, इसका क्या करना है हमको ट्रांसपोज निकाल लेना है, परिवर्तित निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या होगा जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो यहां से हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम, साइन अल्फा और कॉस अल्फा ऐसा बन गया। ठीक है बच्चों, ये पहला रो देखो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। अब ए प्लस ए डैश दिया हुआ है हमारे पास आई, ए प्लस ए डैश दिया हुआ है I2। तो ए के जगह देखो तो ए क्या है हमारा, कॉस को सी लिखते हैं, साइन को माइनस एस लिख देते हैं, साइन को एस लिखते हैं,
कॉस को सी लिखते हैं, प्लस ए डैश देखो तो क्या है हमारा, कॉस को सी लिख देते हैं, साइन को एस लिख देते हैं, माइनस साइन को माइनस एक्स और कॉस को सी, क्योंकि ये ना ऑब्जेक्टिव ही तो बनाना है, टाइम क्यों बर्बाद करना। तो I2 का हो गया 1001। अब देखो तो इसको जोड़ लो, क्या हो रहा है, C प्लस सी, तो C प्लस सी माइनस एस प्लस एस, एस माइनस एस और C प्लस सी, ये तो यहां से कैंसिल हो गया, साइन साइन कट गया और इधर हमारा है 1001। ठीक है, और देखो तो यहां से क्या हो रहा है हमारा 2C0 2C बराबर 1001। तो देखो तो 2C किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, 2C बराबर 1 तो C बराबर 1/2। C कहने का मतलब हो रहा है कॉस, इसका मतलब कॉस अल्फा बराबर 1/2। कॉस में किसका मान होता है, 1/2 कॉस में किसका मान होता है बच्चों, साइन में 1/2 30 का, तो कॉस में 1/2 60 का। 60 कहने का मतलब कॉस π/3। अल्फा का मान क्या हो रहा है, π/3 हो रहा है हमारा, अल्फा का मान कितना हो रहा है, π/3। ऑप्शन बी हमारा सही है, अल्फा का मान π/3 हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो 7 2018 में ही आया है, यदि एक वर्ग आव्यूह हो तो a प्लस ए डैश एक डैश होगा, ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश। याद रखना बच्चों कि अगर कोई भी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश जो होगा सममित होगा, सिमेट्रिक होगा, और यही ए माइनस ए डैश अगर होता तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता। क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक होता, ठीक है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता, तो यहां पर ए प्लस ए डैश पूछा है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा हमारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 क्या कह रहा है, देखो ये आ रहा है हमारा 2018 में आया, 2018 में आया है। यदि ए एक 3/3 का आव्यूह हो ताकि ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए प्लस I3 का क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा। यहां पे देखो, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, तो एक्चुअली इसका वैल्यू निकालना है हमको। क्या निकालना है, ए प्लस I3 का मतलब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो 3 का कुछ ज्यादा हमको लेना देना नहीं है, आई, और ये हो गया क्यूब माइनस 7a। अच्छा एक बात बच्चों यहां पर ध्यान देना है हमको, अगर ये दोनों जो होता है ना आइडेंटिटी छोड़ के अलग मैट्रिक्स होता है, जैसे ये ए है और ये आई और कुछ होता है, बी होता, आई आइडेंटिटी नहीं होता, कुछ और होता, तब फिर हम ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगा पाते। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स का जोड़ दिया हुआ है और उसमें क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इकाई आव्यूह हो, तत्समक आव्यूह हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें एकदम ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। याद रखना क्यूब का फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये तुम्हारा कैसा आव्यूह हो, इकाई आव्यूह हो तब। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा होल क्यूब का, तो वो हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, अब माइनस 7a तो है। याद रखना बच्चों कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब इस दोनों में से एक मैट्रिक्स जो है ना वो आइडेंटिटी हो जाए तब। अगर आइडेंटिटी नहीं होगा तब फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब फिर आपको ना गुना करके दिखाना होगा। ठीक है, ए प्लस बी गुना ए प्लस बी गुना ए प्लस बी, 3 बार आपको गुना करना होगा। तो चलो ए क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर गुना ए प्लस 3 ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर का मान ए है तो 3a और आई हो गया, प्लस 3a आई स्क्वायर का मतलब आई हो गया, आई क्यूब, आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना भी पावर बढ़ाओ 2 3 4 वो आई ही रहता है, आई हो गया, माइनस 7a हो गया। ठीक है, अब देखो ए क्यूब ए स्क्वायर का कितना होता है, ए हो गया, ए गुना ए प्लस 3a गुना आई। अच्छा किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या होता है, वही मैट्रिक्स रह जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। ये 3a हो गया, ये 3a हो गया, और ये क्या हो गया, आई हो गया, माइनस 7a बचा। अभी देखो a गुना a क्या है तुम्हारा, ए स्क्वायर है ना हमारा, ए गुना ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान क्या है a,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर छोड़ देते हैं, ए गुना ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान ए, तो ए आ गया, और ये 3a 6 आ गया। अब प्लस आई माइनस 7a आ गया, तो 6 7a और 7a कट गया, हमारा आंसर कितना आ रहा है, आई आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, आई आ जाएगा। I3 कहने का मतलब, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है, तो I3 हो गया। ये तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन था, जो कि 2018 में आया था। ठीक है बच्चों, कर लो नोट इसको जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। 2019 में देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि a बराबर 1 2 3 4 5, तो निम्नांकित में कौन a डैश होगा। a डैश कहने का मतलब ट्रांसपोज होगा। तो a डैश हम लोगों को पता है बच्चों, क्या करते हैं, जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, है ना। तो a डैश क्या हो जाएगा, जो रो है उसको कॉलम बनाना है। तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3 और 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, ऑप्शन सी हमारा 9 का सही है। 9 का ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 2019 में ही आया है हमारा, देखो क्या है, 2a प्लस 3b। ठीक है, तो 2a की जगह बना लो। ठीक है, a की जगह बना लो, क्या है हमारे पास, 3 6 5 माइनस 4। ठीक है, और प्लस 3, b के जगह बना लो हमारा 7 8 5 6। तो 2 से गुना करो, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 5 दूनी 10 माइनस 4 दूनी 8 और 7 तिया 21 8 तिया 24 5 तिया 15 और 6 तिया 18। ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब देखो तो यहां से क्या हो रहा है, जोड़ लो। 6 प्लस 21 27, 12 प्लस 24 36, 10 प्लस 15 25 और माइनस 8 प्लस 18 10। तो 27, ये 36 होगा ना, ये 36, ये गड़बड़ हो गया, ये 36 होगा भाई, ये 36। तो देखो ये समय एक बार पहले भी लगता है आ चुका है ना, 12 प्लस 24 36। तो 27 36 25 और 10, 27 36 25 और 10, ऑप्शन बी। ये रिपीटेड सम है, दोबारा से आ गया हमारा, है ना, पहले भी आया था, देखो दोबारा से 2019 में आ गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 2019 में आया, निम्नलिखित आव्यूह में से कौन 3x3 क्रम के एकांक आव्यूह है। यूनिट मैट्रिक्स है 3x3 का बच्चों। 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है, इकाई आव्यूह कौन सा है। तो इकाई आव्यूह कौन सा होता है 3x3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इकाई आव्यूह होता है 3x3 ऑर्डर का। नहीं, डायगोनल एलिमेंट जो इसका होता है, इसका जो विकर्ण के अवयव होते हैं 1 होते हैं और बाकी सब 0 हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 11 का ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी 2019 में आया है। इसको हल करना, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो चलो देखो, इसको अगर 2 से गुना कर दें तो 2 गुना 3 6 आ रहा है, 4 गुना 2 8 आ रहा है, 5 गुना 2 10 आ रहा है, और 2 गुना एक्स क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, और प्लस 1 y 0 1, और ये किसके बराबर है, 7 0 10 और 5 के बराबर है। चलो जोड़ लेते हैं इसको इधर, तो जोड़ते हैं तो 6 1 7, 8 प्लस वाई 8 प्लस वाई, ठीक है, और 10 प्लस 0 10, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बराबर 7 0 10 5। इसके संगत अवयव सब बराबर होंगे। तो देखो 7 तो 7 के बराबर हो गया, 10 10 के बराबर हो गया, 8 प्लस वाई जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, और 2x प्लस 1 जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसके संगत अवयव ये हो जाएंगे। तो y का वैल्यू -8 आ रहा है, और 2x बराबर 5 में 1 घट जाएगा, प्लस 1 था इधर आके -1 4 हो गया, तो 2 दूनी 4। तो x का मान 2 और y का मान -8, x का मान 2 और y का मान -8। ऑप्शन बी जो हमारा है बच्चों वो सही आ रहा है। तो 12 का ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 2019 का क्वेश्चन। अगला 2020 का, ठीक है, क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स ए आई जे n बाय m विषम सममित होगा
है ना, विषम सममित होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब होगा, याद रखना बच्चों, सममित कब होता है और विषम सममित कब होता है, जब ए आई जे बराबर हो जाए ए जे आई, तो ये होता है सिमेट्रिक। ये क्या होता है, सिमेट्रिक, सममित होता है ना, ये होता है सिमेट्रिक। लेकिन अगर ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाए, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारा यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक का बात बोल रहा है, तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा। ठीक है बच्चों, चलो ये था हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, 2020 में पूछा गया था। चलो 2020 में ही है 14, कहता है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। कहता है भाई एक हमारा 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दे लेना बच्चों, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। तो यहां पर हमारा जगह है, यहां पर जगह है, यहां पर जगह है, ये 9 जगह होगा हमको यहाँ पे, 3 रो और 3 कॉलम, है ना। तो कहता है इसमें 0 या 1 भर के आप कितना अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हो, 0 या 1 भर के कितना अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हो। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लो, 0 और 1 कहने का मतलब क्या है कि आप इस जगह जो भर सकते हैं 0 1 भरो, 0 1 भरो, कितना अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारा एक मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसी 0 के जगह पे यहां पर इस 0 के जगह पे वापस से 1 रख दो, तो ये दूसरा टाइप का मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से अलग अलग कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ये बोल रहा है। तो सिंपल बात है, कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो इसको, हमको इस घर को भरने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, कितना हमारे पास विकल्प है कि इस घर को भर सके। इसका इसमें जो यूज होता है बच्चों, उपयोग होता है क्लास 11 का परमुटेशन, है ना, उसमें था ना प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का उपयोग होता है यहां पर कि इस घर को भरने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 0 भर लो या तो 1 भर लो। तो इसको भरने का 2 ऑप्शन, तो 2 आ गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, सबको भरने का जितना ऑप्शन होगा। अच्छा, हो सकता है इसमें और भी अलग टाइप से प्रश्न पूछ देते, याद रखना। इसको भरने का 2 ऑप्शन, इसको भी भरने का कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। इसको भी भरने का कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। 3, इसको भरने का भी 2 ऑप्शन, इसको भरने का भी 2 ऑप्शन। 9 है तो ये 9 बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया हमारा 2 का पावर 9। और 2 का पावर 9 क्या होता है, 512 होता है। 2 का पावर 9 क्या होता है, 512। ऑप्शन 512 हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 512 हो जाएगा 14 का। चलो आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न था 2020 में पूछा गया था, 2020 में ही पूछा गया है। एक आव्यूह एक दूसरे का व्युत्क्रम होंगे केवल यदि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। कहता है कि 2 मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स होगा। कब होगा 2 मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाएगा। नहीं, 2 मैट्रिक्स को गुना करो, ए बी कर लो गुना तो भी आइडेंटिटी आई आ रहा है, और बी ए कर लो गुना तो भी आइडेंटिटी आई हो रहा है, तो ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे 2016 का देखो, 2020 में 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए एक कैसा मैट्रिक्स होगा। याद रखना बच्चों, ए और बी की जब बात करें और समान कोटि का क्या है, सममित आव्यूह है, समान कोटि का सममित आव्यूह है, समान कोटि का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, याद रखना। तो क्या होता है कि ए बी प्लस बी ए, ठीक है, ए बी प्लस बी ए, अगर क्या बोला, समान कोटि का सममित आव्यूह, ए और बी समान कोटि का सममित आव्यूह, तो देखो इसको बना के ही दिखा देते हैं, तो तुम यहां से बनाने सीख जाओगे। ये क्वेश्चन जो है ना आपको 2 मार्क्स वाले में भी आ सकता है। तो जैसे कि ए और बी सममित आव्यूह है, तो ए डैश बराबर ए हो जाएगा और बी डैश बराबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ना चेक करते हैं इसके बारे में, ए बी माइनस बी ए का डैश करते हैं। हमको क्या पता है, तो ये इस पर भी डैश, इस पर भी डैश हो जाएगा, तो ए बी का डैश हो गया माइनस बी ए का डैश हो गया। अच्छा, ए बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, माइनस बी ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब बी डैश के बदले में बी लिख लेंगे, ए डैश के बदले में ए लिख लेंगे, ए डैश के बदले में ए और बी डैश के बदले में क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। अब यहां से माइनस कॉमन निकाल लो,
तो ए बी माइनस हो गया बी ए। तो देखो तो क्या आ रहा है हमारा, ए बी माइनस बी ए का जो डैश है वो क्या हो गया, माइनस ए बी माइनस बी ए हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें तो क्या हो गया, ये तुम्हारा एक्स डैश बराबर माइनस एक्स के रूप में हो गया। तो ये क्या हो गया, विषम सममित आव्यूह हो गया। कैसा आव्यूह हो गया, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। वही बच्चों अगर यहाँ पर प्लस होता, अगर ये प्लस होता तो सम्मित हो जाता, प्लस होता तो क्या होता, सम्मित हो जाता। याद रखना माइनस वाला पूछा है, प्लस वाला भी पूछ सकता है। तो अगर माइनस है तो क्या आ गया हमारा, विषम सम्मित हो गया, और अगर प्लस वाला रहता तो सम्मित हो जाता। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 के बाद 17 क्या कह रहा है कि ए बराबर बी हो तो अल्फा का मान होगा। ए बराबर बी बोल रहा है तो अल्फा का मान क्या होगा, देखो ध्यान से, 4 अल्फा 0 5 1, 5 और 1, ये किसके बराबर है, 16 0 5 और 1। बहुत आसान है, देखो 0 तो 0 के बराबर, 5 5 के बराबर, 1 1 के बराबर, तो ये ना 4 अल्फा 16 के बराबर हो जाएगा। 4 अल्फा 16 के बराबर हो जाएगा, तो अल्फा बराबर 16/4 के बराबर हो जाएगा। 4 चौके 16, तो अल्फा का मान कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अल्फा का मान कितना आ रहा है, 4। ऑप्शन सी हमारा आंसर है, 17 का ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अल्फा का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2021 में आया था। चलो 2021 का ये प्रश्न है, ए स्क्वायर क्या होगा। अगर ए बराबर 1 1 1 1 1 है तो ए स्क्वायर क्या होगा। ए स्क्वायर कहने का मतलब ए का 2 बार गुना ना बच्चों, ए स्क्वायर कहने का मतलब ए गुने 1, ए डॉट ए। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और गुना कर लो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। चलो गुना करना शुरू करते हैं, पहला रो को पहला कॉलम के साथ। ठीक है बच्चों, तो 1 गुना 1 1 जोड़, फिर 1 गुना 1 1, पहला रो पहला कॉलम, फिर 1 गुना 1 1, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 1 गुना 1 1, फिर 1 फिर 1, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, 1 गुना 1 1 1 गुना 1 1 1 गुना 1 1। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1, एकदम सब में यही लग रहा है बच्चों। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम, 1 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 1, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1, फिर पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, फिर तीसरा रो पहला कॉलम, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 जोड़ 1 जोड़ 1। तो ये क्या आ रहा है हमारा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3। अब इससे 3 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आ गया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये क्या हो गया हमारा, 3 a के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 3 a का। तो ऑप्शन बी जो हमारा है बच्चों वो सही है। ऑप्शन बी 18 का ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही है। ये क्वेश्चन था 2021 का। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 2021 का ही क्वेश्चन है 19 नंबर। ए दिया है, ए क्यूब निकालना है, तो 3 बार गुना करना है हमको। तो पहले तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर क्या हुआ, ए गुना ए, क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, फिर 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो ये क्या हो रहा है हमारा, 1 गुना 1 1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर 1 गुना 1 माइनस 1, फिर माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, फिर माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, फिर 1 गुना माइनस 1 माइनस 1। तो माइनस माइनस प्लस 1, तो इतना क्या आ गया हमारा, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 है ना, 2 माइनस 2 माइनस 2 2। अब ए क्यूब अगर हम लोग करना चाहें तो ए क्यूब हो गया हमारा ए स्क्वायर गुना ए। तो ए स्क्वायर हमारे पास है 2 माइनस 2 माइनस 2 2, और ए हमारे पास है 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ठीक है, और अब इसको कर लो गुना, तो क्या आ रहा है हमारा, 2 गुना 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 गुना 1 2, फिर 2 गुना माइनस 1 माइनस 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे 2 गुना 1 माइनस 2, और फिर 2 गुना माइनस 1 माइनस 2, तो 2 प्लस 2 आ रहा है। तो क्या आ रहा है हमारा, 4 माइनस 4 माइनस 4 4, और 4 कॉमन निकाल लो, तो क्या आ रहा है हमारा, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो कितना आ गया, 4a आ गया। क्या आ गया बच्चों, 4a। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। 19 का ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न था 2021 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
2021 में ही पूछा गया है आव्यूह AHG HBF GFC किस तरह का आव्यूह है। तो देखो, तो इसको छोड़ दो, ये तो विकर्ण के अवयव हो गया, डायगोनल एलिमेंट। देखो ये H तो ये भी H, ये G तो ये भी G, ये F तो ये भी F, ये सममित आव्यूह हो जाएगा। जब जो है ना विकर्ण के दोनों तरफ के क्या होते हैं अवयव अगर समान हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह बोलते हैं। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है, 20 का ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे 2021 में ही पूछा गया है। अच्छा, ये दोबारा से ये प्रश्न आ गया, देख लो, a प्लस ए डैश बराबर I2, तो अल्फा का मान पहले भी आ चुका है, हम लोग बना चुके थे ना, क्या था हमारा π/3 आ चुका है, हम लोग पहले इसको बना चुके थे। π/3 आ रहा है हमारा कि cos 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर 1/2, 60 डिग्री हो गया, π/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 21 ये पहले भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, 2021 में ही है A is a square matrix then A plus A dash is necessarily, तथा एक वर्ग आव्यूह है तो A plus A dash अवश्य ही होगा। क्या होगा, A plus A dash क्या होगा, हम चेक कर लेते हैं सम्मित। तो A plus A dash का डैश निकाल लो बच्चों। तो यहां से क्या हो रहा है, A dash प्लस A dash का डैश, तो A dash हो गया और प्लस A dash का डैश A हो गया। हमको पता है आव्यूह का जोड़ A प्लस बी जो होता है B प्लस A के बराबर होता है, मतलब ये क्रम विनिमय होता है। तो इसको पलट के लिख सकते हैं, A प्लस A डैश आ गया ना सममित आव्यूह, A प्लस A डैश का डैश बराबर A प्लस A डैश आ गया, तो ये सममित आव्यूह आ गया। A प्लस A डैश का डैश सममित आव्यूह हो गया, मतलब X डैश बराबर X के रूप में है, तो ये सममित आव्यूह आ गया। तो कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, A ऑप्शन, सममित आव्यूह। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद 23 में आते हैं। 2021 में आया था कि अगर A स्क्वायर बराबर B है तो लैम्डा का मान क्या होगा। तो चलो पहले तो A स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो A स्क्वायर क्या है हमारा, लैम्डा 0 1 1, यहां भी हो जाएगा लैम्डा 0 1 1, इसका स्क्वायर कर लो, लैम्डा गुना लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर और 0 गुना 1 0 हो गया, लैम्डा गुना 0 और 0 गुना 1 0 हो गया, 1 गुना लैम्डा लैम्डा अब प्लस 1 गुना 1 1 हो गया, 0 और 1 हो गया। कहता है ये A स्क्वायर ना किसके बराबर है भाई, ये A स्क्वायर B के बराबर है, तो ये B के बराबर है, तो 1 0 2 और 1 के बराबर आ गया। तो लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, और लैम्डा प्लस 1 किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1 हो गया, और लैम्डा का मान 2 में 1 घटा दो तो 1 आ रहा है। तो दोनों को मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा और इसको भी मानना पड़ेगा। तो इसमें भी देखो प्लस 1 है, इसमें भी क्या हमारा +1 है, लैम्डा का मान +1 तो इसीलिए लैम्डा का मान क्या हो गया हमारा +1 हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि ये क्योंकि -1 ना इसको संतुष्ट तो कर देगा लेकिन इसको संतुष्ट -1 नहीं कर पाएगा। इसीलिए याद रखना जो दोनों में कॉमन हो जाए, दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो लैम्डा का मान 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है 23 का। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, 2021 के बाद आते हैं। 2021 का ही प्रश्न है। तो अगर A, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, डिटरमिनेंट A 0 हो जाएगा, A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब एग्जिस्टेंस की बात आती है, अस्तित्व की बात आती है, तो आप डिटरमिनेंट निकाल लो। तो डिटरमिनेंट A निकाल लो। तो डिटरमिनेंट 1 0 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 होके 1 हो गया। तो डिटरमिनेंट A जब 1 हो गया, तो जब डिटरमिनेंट A 0 नहीं है इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ऑप्शन A हमारा सही है। अगर यही 0 हो जाता तो ये दोनों का तो एक ही मतलब होता है, 0 और नॉट एग्जिस्ट का एक ही मतलब हो जाता है। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट A 0 हो गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा A इनवर्स। ठीक है बच्चों, चलो 24 हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2021 में ही 25 नंबर, ये तो बहुत आसान सा है, बस जोड़ने के लिए दे दिया है बच्चों। क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 1 2, सॉरी 1 जोड़ 0 है ना, 1 जोड़ 0 है, 1 जोड़ 0 1 जोड़ 0, इसको इसके साथ कर लो तो 1 आ गया, 0 को एक साथ कर लो तो 1 आ गया, इसको इसके साथ कर लो 1 आ गया, इसको इसके साथ कर लो 1 आ गया। तो ऑप्शन 1 1 1 1 हो जाएगा। 25 का डी हमारा ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, 25 का डी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 2022 में देखो आया है, क्या है, x का पावर 8, x का पावर 8 का क्या मान हो जाएगा। तो सबसे पहले x स्क्वायर निकालते हैं हम लोग।
तो ये हो गया 0 1 1 0 और 0 1 1 0। तो चलो कर लेते हैं गुना। ठीक है बच्चों, अभी 0 गुना 0 0, अब प्लस 1 गुना 1 1, 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, अब 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, अब 1 गुना 1 1, 0 गुना 0 1। तो एक्स स्क्वायर जो हमारा है 1 0 0 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा ये तो आई के बराबर हो गया। अब इसका जितना भी पावर बढ़ाओ तो एक्स स्क्वायर गुना कर लेंगे एक्स स्क्वायर, गुना कर लेंगे एक्स स्क्वायर, गुना कर लेंगे एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक्स का पावर 8 हो गया, ये हमारा एक्स का पावर 8 हो गया और इतना, और ये अपने आप में आई है। तो ये हो गया आई गुना आई गुना आई गुना आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सब गुना करो आई ही मिलेगा, मतलब हमारा उत्तर होगा 1 0 0 1। हमारा उत्तर जो होगा 1 0 0 1। ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, 26 का ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 2022 का ही प्रश्न है, बस गुना करने के लिए बोला है, कर लो इसको गुना, देखो क्या होता है। पहला रो पहला कॉलम 7 गुना 1 7 प्लस 6 गुना 0 0, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 7 गुना 0 0 प्लस 6 गुना 1 6, दूसरा रो पहला कॉलम 0 गुना 1 0 और माइनस 1 गुना 0 0, 0 गुना 0 और माइनस 1। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7 6 0 और माइनस 1, 7 6 0 और माइनस 1। ऑप्शन सी हमारा 27 का सही है। 27 का ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ये था 2022 का क्वेश्चन। 2022 का ही है, देखो बड़ा आसान सा ये भी गुना है। देखो ध्यान से, ये क्या है हमारा 2/1 का और 1/2 का, तो आंसर 2/2 का होगा। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो में एक एलिमेंट पहला कॉलम में 5 का 5, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 गुना 6, तो 6 का 6, 0 गुना 5 0, 0 गुना 6 0, तो 5 6 0 0। 28 का ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 28 का ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2022 का ही है। एक्स वाई किसके बराबर होगा, तो एक्स किसके बराबर है, एक्स जो है इसके बराबर है और वाई जो है इसके बराबर है। तो एक्स बराबर हो गया 2x - 1 और वाई बराबर हो गया 7। ठीक है बच्चों, वाई बराबर क्या हो गया 7। प्रश्न में कुछ दिक्कत है क्या, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। इस 1 को उठा के इधर ले आओ, 2x - x कर लो और y का वैल्यू तो 7 ही रह गया। हाँ आ गया, सही है। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ये 2022 में आया था। चलो 2022 का ही एक प्रश्न है 30 नंबर। यदि एक वर्ग आव्यूह a इस प्रकार है तो a इनवर्स किसके बराबर होगा। कहता है कि एक तुम्हारा ये दिया हुआ है 30 का किसके बराबर होगा a इनवर्स। तो 3a³ दिया हुआ है हमारे पास, 2a² दिया हुआ है हमारे पास, 5a दिया हुआ है हमारे पास, i बराबर 0 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है बच्चों, a इनवर्स। तो हम लोग इसके दोनों तरफ a इनवर्स से गुना कर लेंगे, इधर उधर दोनों तरफ हम ना a इनवर्स से गुना कर देंगे। जब a इनवर्स से गुना करेंगे तो 3 a इनवर्स गुना a का पावर 3, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 a का पावर 2 और a इनवर्स मिलके a हो जाएगा, और 5 a इंटू a इनवर्स i होता है। याद रखना बच्चों, a इंटू a इनवर्स कितना होता है i होता है, a इंटू a इनवर्स कितना होता है i होता है। तो 5a गुना a इनवर्स i हो गया, और प्लस i जो है i गुना a इनवर्स, i के साथ किसी को गुना करो तो i के साथ किसी को गुना करो वही हो जाता है ना, i गुना a करोगे तो a आ जाएगा, i गुना a इनवर्स करोगे तो a इनवर्स आ जाएगा, और जीरो मैट्रिक्स के साथ किसी को गुना करो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार a इनवर्स वाला सबको उठा के इसको रहने दो, बाकी उठा के इधर लेके आ जाओ। -3a² हो गया और -2a हो गया और -5i हो गया। तो a इनवर्स आ रहा है -3a² -2a -5i। ऑप्शन बी हमारा 30 का सही है। 30 का क्या है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 30 के बाद 31 में आते हैं, और ये 31 भी 2022 का ही प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह में क्या होता है, डायगोनल के दोनों तरफ समान होना चाहिए। इसमें देखो डायगोनल, ये डायगोनल है, इसके दोनों तरफ समान नहीं है तो ये नहीं होगा। ये डायगोनल है, इसके दोनों तरफ चेक करो,
ये दोनों है ना, ये दोनों समान है, ठीक है। यहां देखो समान नहीं है, ठीक है। और ये दोनों देखो, एक 2 है एक 0 है, तो नहीं होगा हमारा। ये भी सममिताभ्यु नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, डायगोनल के दोनों तरफ समान नहीं है। तो अब हमारे पास नन ऑफ दिस ऑप्शन हो गया, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। सममिताभ्यु कौन सा होता है? जो दोनों तरफ, डायगोनल के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समान नहीं है, इसीलिए ये इसमें से कोई भी सम्मित नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे 2022 का ये बहुत आसान सा, 3 से गुना करना है भाई साहब, तब तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। 3 गुना 5 15, 6 गुना 3 18, 7 गुना 3 21, 8 गुना 3 24, ये हमारा हो गया 15 18 21 24। ऑप्शन सी हमारा 32 का सही है। ऑप्शन सी हमारा 32 का सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2022 का ही प्रश्न है, देखो फिर ना 2 से गुना करने के लिए बोल दिया, तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8, तो 2 4 6 8, ऑप्शन डी हमारा सही है। 2 4 6 8, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बस बनाते चलो। 2022 का ही प्रश्न है, इसको भी गुना करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 2/2 ऑर्डर का है और ये 2/1 ऑर्डर का है, तो आंसर 2/1 का आएगा। पहला रो पहला कॉलम, 2 पंचे 10 प्लस 5 25, 250 हो गया। पहला रो पहला खत्म। दूसरा रो पहला कॉलम, 8 पंचे 40 और 50 गुना 10 500, तो आंसर आ रहा है हमारा 260 नीचे 540, 260 540, ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2023 का क्वेश्चन है, 35 नंबर। क्या कह रहा है? देखो ए बराबर क्या है हमारे पास, ध्यान देना, 1001 है, मतलब आई है। ए बराबर क्या है हमारा, आई है। तो ए का पावर 25 करने का मतलब हो गया आई का पावर 25, और आई का जितना भी पावर कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जितना भी पावर कर लो वही रह जाता है, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये आई ही आ जाएगा, मतलब आई ही आ जाएगा, और आई क्या है, ए है, तो ये ए के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है बच्चों। चलो 35 हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। 2023 का ही क्वेश्चन है, और ये देखो ये वाला चीज इसके बराबर है, तो 2a - 7 बराबर a है हमारा, और 1 बराबर b - 1 है। तो 2a - a बराबर क्या हो जाएगा 7, और b बराबर 1 जोड़ 1 हो गया 2, तो a बराबर 7 है, b बराबर 2 है। a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 2 आ गया हमारा। a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 2, तो 7 और 2, ऑप्शन सी हमारा सही है, 7 और 2, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 36 नंबर क्वेश्चन था। 37 नंबर देखो 2023 में ही आया है। तो देखो यहाँ पर ये जो गुना हो रहा है बच्चों, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी के साथ किसी को गुना कर दो वही मैट्रिक्स आंसर हो जाएगा। इस आइडेंटिटी के साथ इसको गुना करोगे तो आइडेंटिटी का कोई रूल ही नहीं रहेगा गुना करने के बाद, तो आंसर यही हो जाएगा 2 - 3 0 और 4। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना किया, तो 2 - 3 0 और 4, ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है बच्चों। 37 का ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। 2023 का ही प्रश्न है, 38 नंबर। क्या है हमारा, करो देखो यहाँ पर 1/2 का है, ये 2/1 का है, आंसर 1/1 का आएगा। तो 6 गुना 1 6, अब -5 1 5 हो गया ना, ऑप्शन 1 हमारा सी आंसर हो जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। 38 का सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 2023 का प्रश्न है। देखो यहां भी ये 1/1 का है और ये 1/2 का है। ये क्या हमारा 1/2 का है, तो आंसर 1/2 का होगा। पहला रो पहला कॉलम, -1 गुना 1 -1, और पहला रो फिर दूसरा कॉलम, माइनस माइनस प्लस 1, 1 और -1, ऑप्शन बी हमारा सही आ रहा है। 1 और -1, ऑप्शन बी हमारा सही आ रहा है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन 2023 का पूछा गया है। आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से गुना करना है। 3 को 7 से 21, -6 24 और 0, 21 -6 24 और 0, ऑप्शन सी हमारा सही है। 40 का ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2023 का ही है 41 नंबर क्वेश्चन।
कर लो गुना, ये तो बस गुना है। पहला रो पहला कॉलम 13 दूनी 26, जोड़ 15 गुना 0 0, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 13 गुना 0 0, अब 15 गुना 2 30, फिर दूसरा रो पहला कॉलम -1 गुना 2 -2, 4 गुना 0 0, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो हो गया 26 30 -2 और 8, 26 30 -2 और 8, ऑप्शन सी हमारा 41 का सही है। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। 2023 का ही प्रश्न है, 42 नंबर, कर लो मल्टीप्लाई। देखो ये 2/2 का है और ये 2/1 का है, तो आंसर 2/1 का हो गया। पहला रो पहला कॉलम 2 दूनी 4 और 5 तिया 15, और दूसरा रो पहला कॉलम 5 दूनी 10 और 35, तो कितना आ रहा है हमारा 19 और 45, 19 और 45, ऑप्शन डी हमारा 42 का सही है। ऑप्शन डी हमारा 42 का सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2000, अभी देखो 2024, देखो यहाँ 43 से 2024 स्टार्ट आ गया, मतलब पिछले साल जो बच्चों है 43 से लेके 51 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है बच्चों, 43 से 51 तक हमारे पास क्वेश्चन है। तो 43 से 51 मतलब समझ लो 8 1 9 क्वेश्चन, 9 मार्क्स का पिछले साल पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है। ए इनवर्स, अच्छा बोल रहा है यदि ए बराबर तो ए इनवर्स क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर ना ए इनवर्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है, अगर ए बराबर है हमारे पास ए बी सी डी, तो ए इनवर्स क्या होता है 1/AD, इसको इससे गुना कर लो AD माइनस BC, और इस दोनों को आपस में अदली बदली कर लो, ए के जगह डी आ जाएगा, डी के जगह ए आ जाएगा, और इसमें -B आ जाएगा और -C आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। तो ए इनवर्स ऐसा, तो यहां पर ए इनवर्स कर लो, तो क्या आ रहा है 10, यहां से देखो ध्यान से 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस 12, तो 12/12 आ गया भाई। ठीक है, तो 1/6 दूनी 12 और माइनस 4 तिया 12, तो माइनस माइनस प्लस 12, इस दोनों को आपस में अदली बदली कर लो, तो 6 2 आ गया, और इसमें इसका चिन्ह बदल दो, तो -3 का 3 आ गया, इसका -4 आ गया। तो अगर 24 से गुना करेंगे तो 6/24 हो गया, 3/24 हो गया, -4/24 हो गया, और 2/24 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ रहा है देखो तो क्या आ रहा है 1/4 आ गया, 1/8 तिया 24 माइनस 1/4, 6 चौके 24, ये 24 है ना, ये हमारा 2/24 है भाई, ये 24 है। ठीक है, तो यहां पर 1/6 आ गया और 1/12 आ गया। आंसर 1/4, 1/8 माइनस 1/6 और 1/12, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही है। ये 43 का था। ठीक है, 2024 में पूछा गया, सॉरी 2024 में ये पूछा गया है ए और बी 6A, तो 6 और ए के जगह क्या है हमारा 3 6 -5 और 4, और -5B, बी के जगह क्या है 7 8 5 और 6। चलो 6 से गुना कर लेते हैं पहले, 6 तिया 18, 6 गुना 6 36, -6 पंचे 30, और 6 चौके 24, और माइनस 7 पचे 35, 8 पंचे 40, 5 गुना 5 25 और 30। अब घटा के देख लो, 18 माइनस 35 माइनस 17, 36 माइनस 40 माइनस 4, -20 माइनस 25 माइनस 55, और 24 माइनस 30 माइनस 6, तो -17 माइनस 4 माइनस 55 माइनस 6, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 2024 का प्रश्न है, ए डैश निकालना है। ए डैश क्या होगा, रो कॉलम बन जाएगा, 2√2 0 3 -2 और 2/5। देख लो क्या हो रहा है 3√2 इतना, हाँ ऑप्शन बी आ रहा है सही, हम ऑप्शन बी हमारा सही आ रहा है। ठीक है, 45 का ऑप्शन बी हमारा सही आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 2024 में पूछा है, कहता है कि
2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान यहां से अगर उठा लो तो x का मान क्या होगा? -2a माइनस बी हो जाएगा। नहीं, ये 2a इधर आ जाएगा तो -2a माइनस बी हो जाएगा। तो -2 और a के जगह -1 2 3 4 और माइनस बी के जगह 3 - 2 1 और 5, ऐसा हो गया। अब -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस +2, -2 दूनी 4, -3 दूनी 6, -8 और -3 - 2 1 और 5। तो देखो तो 2 - 3 कितना आ रहा है? -1, -4 +2 तो -2, -6 -1 -7, -8 और -5 -13। तो -1 -2 -7 -13, ऑप्शन सी लग रहा है हमको, सी होगा हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर 46 का। नेक्स्ट चलते हैं, 2024 का ही है। तो यहां पर देख लो क्या आ रहा है, ये x बराबर क्या हो गया? x बराबर हो गया 2x - 1 और y बराबर हो गया 9। ये 1 को उठा के इधर 2x - 1 और y का वैल्यू 9, तो x का मान 1 हो रहा है, y का मान 9 हो रहा है। x का मान 1 और y का मान 9, ऑप्शन बी हमारा 47 का सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 2024 का ही प्रश्न है। 5 से गुना करना है मैट्रिक्स को, तो 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 25, 6 × 5 30, 7 × 5 35 और 5 × 8 40। तो 25 30 35 40, 25 30 35 40, ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा सही है 48 का। ठीक है बच्चों, आगे 49, 2024 का प्रश्न है। aij(m/n) एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है बच्चों, aij(m/n) क्या है? वर्ग आव्यूह है। कब वर्ग आव्यूह होता है? जब m बराबर n होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। वर्ग आव्यूह में क्या होता है? पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या होता है, रो बराबर कॉलम होता है। ठीक है, रो बराबर क्या होता है? कॉलम होता है। चलो 49 के बाद आते हैं 50 पर। 2024 का ही प्रश्न है, बस गुना करना है। ये देखो 3/1 का है, ये 1/3 का है। गुना करने के बाद 3/3 का आ जाएगा। तो -1 × 3 -3, -3 × 6 -18, -3 × -4 12। ठीक है, फिर 5 × 1 5, 5 × 6 30 और 5 × -4 -20, 2 × 1 2, 2 × 6 12, 2 × -4 -8। चेक कर लो क्या है हमारा आंसर। हमारा आंसर है -3 -18 12 5 30 -20 2 12 -8। ऑप्शन ए हमारा सही है। 50 का ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है 51। ठीक, 2024 में आया है। देखो ए का 5, तो पहले तो ए का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 0 1 0 1 1 0। ठीक है भाई, 0 1 1 0, तो क्या हो जाएगा? 2 बार 0 1 1 0 गुना कर लो तो हो जाएगा 0 × 0 + 1, 0 + 0, 0 + 0 और 1 + 0। तो क्या है हमारा? 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगर ए का पावर 4 कर लो, 2 है ना, 4 कर लो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा 1 0 0 1 और फिर हो गया हमारा 1 0 0 1। तो ध्यान से देखो, दोनों आई आई है, तो दोनों को गुना करोगे तो इस बार भी क्या आ जाएगा हमारा? 1 0 0 1 ही आ जाएगा। 1 0 0 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ए का पावर 5 अगर करना है तो करेंगे ए का पावर 4 × ए। तो ए का पावर 4 क्या आ गया हमारा? ए का पावर 4 तो आई है, ये क्या है हमारा? आई है। तो आई गुना ए बराबर ए आ जाएगा। और ए क्या है हमारा? 0 1 1 0, 0 1 1 0, 0 1 1 0। ऑप्शन ए हमारा 51 का सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2024 में आया था। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पूरा 10 साल का जो है 2015 से लेके 2024 तक का आज सॉल्व कर लिया और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। आप अच्छे से इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं
और इतना आप बना लेते तो आपके एग्जाम में पूरी पूरी उम्मीद है कि एक भी प्रश्न जो है ना छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।